बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा 8वां लेक्चर है जी। ठीक है। तो सबलाइम टेक्स्ट 3 जैम्प हमारा शायद मेरे ख्याल से ऑन ही होगा, तो इसको देख लेते हैं। इसको फ़ोल्डर में जाते हैं, ओपन फोल्डर, तो htdocs में उसामा नाम के हमारा जो है वो चल रहा है। इसके अंदर जाते हैं और ये इसको ऑफ़ कर देते हैं हम पुराने वाले को। जैम्प हमारा ऑफ़ है, इसको ऑन कर लें। ठीक है। तो आज का जो हमारा है लेक्चर वो है ये फॉर्म हमने जो है वो बनाया हुआ था, तो उसके अंदर आज जो है हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले हम ना इसको ख़त्म करते हैं जो हमने बनाया है, और नई चीज़ें कुछ ऐड करते हैं इसकी जगह। ठीक है। तो आज जो हम करेंगे वो ये है कि एक फॉर्म हमारा होता है फॉर्म, ठीक है। एक्शन उसका ख़त्म करें और इसके अंदर एक टेबल बनाएं। ठीक है। टेबल के अंदर आपने TR बनाने हैं 2 बल्कि 3, ठीक है। और TR के बाद आपने TD बनाने हैं 2, ठीक है। और ये हमारा टेबल होगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, यूज़र नेम, ठीक है। और अगली चीज़ है आपके पास यहाँ पे आपने क्या करना है, इनपुट का टैग बनाना है, और टाइप उसकी क्या रखनी है, टेक्स्ट। नेम उसका क्या रख दें, यूज़र नेम, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले में हमने लिखना है पासवर्ड रख दिया। और यहाँ पे आपने कर दिया जनाब इनपुट का टैग बनाया, और टाइप यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख दी, ठीक है। टाइप आपने क्या लिखी, पासवर्ड, और यहाँ पे इसको नेम भी दे दिया पास का, ठीक है, पासवर्ड। ओके। आगे जो है यहाँ पे हमने एक बटन बनाया जिसके अंदर हमने लिखा जनाब इनपुट टाइप का बटन बनाया हमने, ठीक है। इसको टाइप हमने दे दी सबमिट। और फिर एक काम किया हमने यहाँ पे, जो इसको नाम दे दिया, नेम इसका रहने ही दें, सबमिट का नेम दे के क्या करना है। और इसको अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये क्या बना है। अब हम एक और काम करते हैं कि क्या करते हैं कि यहाँ पे एक TR ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर TH बनाते हैं, और इसके अंदर कॉल स्पेन कर देते हैं टू गो, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे प्लीज लॉग इन, ठीक है। ऐसे ही लिखा होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये इस तरह कुछ आ गया। तो हम अपने टेबल को जाके अलाइन सेंटर करवा लेते हैं, और इसको जाके यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, और ये कुछ ऊपर से आ गया, ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या ये जो है हमारा काम भी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे अरसलान, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। अब इसको पासवर्ड को हम फिलहाल टेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अरसलान लिखा, और यहाँ पे आपने समथिंग पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे सबमिट करवाया, लेकिन क्या वजह है कि आपने जब ये सबमिट करवाया है, जब आपने करवाया है, तो ये तो आप जब लिख रहे हो पासवर्ड, तो आपके साथ कोई बैठा हुआ है, उसको तो पता चलेगा पासवर्ड है ये, लेकिन
आपको चाहिए कि कोई इस तरह की चीज़ हो जो इसको हाइड कर दे। तो हाइड करने के लिए आपने ये टेक्स्ट की जगह क्या लिख देना है, पासवर्ड। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, अब ये देखें अरसलान आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपने कुछ भी लिखना है वो पासवर्ड की शक्ल में आएगा। आप इसको यहाँ से कॉपी करो, जनाब कोई कहता है मैं इसको हैक कर लेता हूँ जी, आप यहाँ पे इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करने की कोशिश करो तो कुछ भी पेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी पासवर्ड टाइप है और ये यहाँ से कॉपी करके कुछ भी नहीं जाएगा। अगर कॉपी हो भी जाएगा तो बैड सेक्टर्स ही देगा, कोई यानी रॉन्ग वर्डिंग देगा। मेरी बात में जब हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले वो कहता है क्रिएट पासवर्ड, नीचे कंफर्म पासवर्ड, वो दोनों बैक साइड पे कैसे मैच होते हैं? क्या वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है? हाँ, वो जावास्क्रिप्ट वो अभी आ गया काम। अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ ये देखना है कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं, ठीक है। उनके बैकएंड पे क्या चीज़ चलती है वो अभी हम नहीं सीखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है कि ये प्लीज़ लॉगिन तो हो गया, लेकिन अब एक और चीज़ आती है कि आपने फॉर्म जब नई आईडी बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे आता है फिल द फॉर्म, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सबमिट तो हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आ सकती है, वो ये कि आप इसके अंदर ही, चलो हम कर लेते हैं इसको, नीचे वाला को टी डी को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, और इसको भी कॉल स्पेन करके हम 2 कर देते हैं, कॉल स्पेन, ठीक है, और इसको हम 2 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये अब टोटल दोनों एक ही हो गए। इसके अंदर हम एक और इनपुट का बटन लाते हैं। जी जी, क्या क्या? हाँ जी, ये 2 कॉलम्स को जोड़ने के लिए आपने शायद पिछले लेक्चर्स की रिवीजन नहीं किया है, इस वजह से आपको नहीं पता। अच्छा जी, इसमें ये मेरी तो गलती नहीं है ना। इनपुट टाइप, और यहाँ पे आप चाहते हो कि जनाब इसको यार फ़िलहाल रहने देते हैं, पहले हम इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं। यूज़र नेम आ गया, ठीक है। यूज़र नेम की जगह हम यहाँ पे जनाब फर्स्ट नेम कर लेते हैं ताकि हमारे पास फील्ड थोड़ी सी ज़्यादा आ सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ कॉपी रहने ही देते हैं, कॉपी पेस्टिंग तो हम करेंगे नहीं। यहाँ पे टी आर बनाया, टी आर के अंदर टी डी बनाए 2, ठीक है, और एक के अंदर हमने लिख दिया सेकंड नेम लिख लिया, और दूसरे के अंदर हमने एक फिर इनपुट का टैग बनाया और उसकी टाइप हमने टेक्स्ट रखी, और नेम इसका हमने दे दिया जनाब सेकंड नेम, ठीक है। इसको हम FIRNAM कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और क्या चीज़ होती है, TR के अंदर जनाब आपने यहाँ पे लिखना है उसको कि एंटर योर एड्रेस फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे TD, ठीक है, और यहाँ पे उसको लिखते हैं एंटर योर कंट्री नेम, और उसके बाद एक हमने TD और बनाया, और उसके अंदर हमने फिर इनपुट का टैग बनाया, और उसके अंदर हमने टाइप उसकी क्या रखी, टेक्स्ट, और यहाँ पे उसको हमने क्या बता दिया जी, आपका नेम आ गया वो कोई भी CUNTRY जो भी है, यहाँ कंट्री पूरा ही कर लो। ये भी हो गया हमारे पास। फिर हमने यहाँ पे TR बनाई और उसके अंदर TD बनाए 2, और उसके अंदर हमने जनाब लिख दिया योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और यहाँ पे हमने इनपुट का टैग बनाया और इसकी डेट क्या टाइप रखनी है, किसकी डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए, डेट खाली ताकि ऊपर नीचे हो सके। हाँ जी, तो डेट यहाँ पे लगाया और आपने यहाँ पे DOB लिख दिया, ठीक है। एक और चीज़ है, यहाँ पे हमने किया एक एंटर TR, उसके अंदर हमने TD ऐड किए 2,
और यहाँ पे हमने लिख दिया योर एज, और यहाँ पे हमने जनाब एक इनपुट का टैग बनाया और उसको हमने नाम टेक्स्ट का टाइप क्या दी, नंबर, और नेम इसका हमने एज दे दिया, और फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये एक फॉर्म आ गया। ठीक है, कुछ हम जो फॉर्म बनाते हैं वो इसी तरह का होता है। अब चीज़ें ये हैं डेट क्यों लगानी है, क्या मकसद है? कि यहाँ पे नीचे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने इनपुट के बटन दबाया, एक बनाया इनपुट का, और यहाँ पे टाइप हमने रख दी बटन, और टाइप बटन। ठीक है, एक और इनपुट बनाया, उसकी टाइप हमने रख दी रीसेट। नेम इसका भी हमने ख़त्म कर दिया, इसका भी ख़त्म कर दिया, और पहले का पहले से ही ख़त्म है। तो यहाँ पे आपके सामने ये 3 बटन नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो बनाया है टाइप बटन, इसको हमने कोई वैल्यू, कोई नाम नहीं दिया। ये चीज़ हम अब एक और चीज़ को पढ़ते हैं। आपने इनपुट की फील्ड्स तो बना ली, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसके अंदर प्लेस होल्डर लगाया हमने जब, तो वो पीछे लाइटिन सा लिखा आ जाता है, तो हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं इसको। फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू है एज, मैं चाहता हूँ कि पता चले इसको कि 1 2 3 टाइप की होती है, तो हम क्या करेंगे, नेम के बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू और उसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, और इसी तरह जाके हम चेक करते हैं। तो ये देखो क्या गया है, वैल्यू 1, डेट ऑफ बर्थ में आपने सॉरी लिख दिया। यार, एज के अंदर देनी थी, तो यहाँ पे आपको ये 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब आप अगर इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ भी जाएगा, कम करोगे कम भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा आएगा डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब एक और चीज़, हम किसी भी कॉलम में अगर बाय डिफ़ॉल्ट लिखना चाह रहे हैं, जिस तरह की वो दिन कह रहा था कि वो रिमूव हो जाता है। हाँ, ये रिमूव होने वाला वो है। ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, आप इसको रिमूव करो और कोई भी अपनी नई वैल्यू दे दो। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं। पहले बटन को फ़िलहाल रहने देते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इसकी तरफ, फॉर्म की तरफ। तो ये हमारे पास 2 बटन आ रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि एक को दोनों को ना हम यहाँ पे करते हैं अलाइन, और यहाँ पे सेंटर कर देते हैं इसको, ताकि ये दोनों दरमियान में आ जाए। सबमिट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान में स्पेस भी हो, तो आप इन दोनों के दरमियान में स्पेस दे दो, तो ये स्पेस आ जाएगी, जितनी मर्जी दे दो। ये स्पेस किधर से आई है, इन दोनों टैग्स के दरमियान पे। और अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये डॉट्स उसने लगा दिए हैं, ये ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, लेकिन ये हिडन है, यहाँ पे उसने उसका दरमियान में फासला दे दिया है। अच्छा जी, अगला जो हमारा टॉपिक वो ये है कि हम जनाब इसको करते हैं फिल किसी भी नाम से, उसामा, नदीम, कंट्री यहाँ पे हमने रख दिया जनाब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी हमने रखी। ठीक है, उसके बाद एज यहाँ पे हमने इसकी 21, एज का टैग हमने लगाया, यहाँ पे 21 लिखा, और पासवर्ड आपने कुछ भी दे दिया फॉर एग्जांपल। तो आप चाहते हो यार मैंने ना इसके अंदर थोड़ी सी ना गड़बड़ कर दी है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ये फजूल सा लग रहा है, तो मैं इसको खाली करो। तो ये जो हमने रीसेट का बटन बनाया है, रीसेट टाइप जो दी थी हमने, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यार ये रीसेट का तो मैंने टाइप तो रखी है, लेकिन ये तो बड़ा फजूल सा लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू का टैग, वैल्यू टैग के अंदर लिखेंगे और इसको लिख देंगे क्लियर फॉर्म। वैल्यू का क्या फ़ायदा है? मैं बताता हूँ, ये क्लियर फॉर्म आ गया।
ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ये एक इनपुट की फील्ड है, इसकी वैल्यू आपने देंगे तो इसके अंदर आ गया। ये एक बटन है तो बटन की भी वैल्यू होती है जो उसके ऊपर शो हो रही होती है, ठीक है। तो ये वो हो जाएगा। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट है। सबमिट का आपने ये फॉर्म बनाया। सबमिट का काम क्या होता है? सबमिट का काम ये होता है कि आपने जनाब फॉर एग्जांपल फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपने लिखा अजीम, यहाँ पे लिखा खालिद, यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी लिखी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने इसको लिख दिया 50 और यहाँ पे आपने कोई भी दे दिया। तो इसको आप सबमिट पे बटन दबाओ, सबमिट का बटन दबाओ तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। फर्स्ट नेम ये है, सेकंड नेम ये है, और ये देखो कि यहाँ पे जो हमने पासवर्ड लिखा था वो पासवर्ड भी इसको चला गया। और यहाँ पे जो हमने एक्शन को रिमूव किया हुआ है वो एक्शन ये काम कर रहा था कि एक्शन क्या हमने बताना है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इस डाटा को हमने कहाँ पे यूज़ करना है। वैसे हम इसको यूज़ भी नहीं करेंगे, इसको हम अपने खुद से बटन बनाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पे फ़िलहाल सबमिट नहीं रखा, सबमिट को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जनाब आप ऐसा करो कि इनपुट लो लेकिन इसकी टाइप जो है ना आप खाली बटन कर दो। तो अब देखते हैं कि क्या ये खाली एक बटन बन गया। ये इसको पुश करने से कुछ भी नहीं हो रहा, ना डाटा आगे जा रहा है ना कुछ। इसको रिफ़्रेश करके देखो, ठीक है। और सॉरी, इसको ना बैक जाते हैं हम ताकि वो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका हमने जो वैल्यू है दरअसल मेन यहाँ पे काम आएगी। वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी सबमिट, और इसको हम रिफ़्रेश कहते हैं, एस बड़ा कर लो। तो ये एक सिंपल बटन बन गया है जिसके अंदर वर्किंग आपने अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा, अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब आपने सबमिट का बटन यहाँ पे टाइप सबमिट रखनी है तो ये फौरन उसने पकड़ के इसको खाली करना है और उसका डाटा आगे पहुँचा देना है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर यूज़ जो है वो बटन को करेंगे, सबमिट को हम यूज़ नहीं करेंगे। डाटा किधर पहुंचता है? ये सर्वर के पास, वो आगे सर्वर के पास या जिसके पास भी भेजना हो, तो हम जो है वो बटन को यूज़ करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी, अगली चीज़, अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे इसने पाकिस्तान लिख दिया है, किधर गया वो पाकिस्तान है? ऊपर कंट्री का कंट्री है वो तो उधर। नहीं एक मिनट, नेम के बाद ना हम एक चीज़ और ऐड करते हैं TR, और यहाँ पे इसको हम एक TD देते हैं जो कॉल स्पेन करेगी, नहीं TD देते हैं, एंटर एड्रेस, ठीक है। एंटर एड्रेस करना है और नेक्स्ट TD के अंदर आपने जनाब इनपुट दिया और यहाँ पे इसको टेक्स्ट की टाइप दे दी। एड्रेस इसी तरह लेंगे ना आपके ख्याल के मुताबिक अभी तक तो हम जो हमने पढ़ा है। तो यार एड्रेस हम देखना चाहते हैं कि यार एड्रेस तो हमारा बहुत लंबा हो जाता है, तो क्या हम इसकी, चलो जी इसका ऐसा करते हैं जी कि हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। साइज़ को हम जनाब इसका कर देते हैं 80, तो ये तो बड़ा हो गया जी। तो क्या ये सारे से बाहर नहीं निकल गया? कोई खूबसूरती नहीं है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे कि इसको ख़त्म करेंगे, इनपुट का टैग ही ख़त्म कर देंगे यहाँ से, और जो नया टैग अब हम पढ़ेंगे वो ये होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया चाहिए हमें, टेक्स्ट एरिया। तो ये देखो अब कोई फ़र्क नज़र आया? ये टेक्स्ट एरिया, और आप इसको यहाँ से पकड़ो और जितना मर्जी बड़ा कर लो, ठीक है। समझ आई? जब आपने इसके अंदर लिखा फॉर एग्जांपल तो नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे जाता जाएगा और ये आपको यहाँ पे वो ऊपर जाने की इजाज़त देगा। देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर ज़्यादा लिख लेते हो फॉर एग्जांपल तो ये आगे जाएगा। तो आपको फिर इस तरह ही करना पड़ेगा, आप वैसे उसके अंदर इधर उधर नहीं जा सकते हो। यहाँ पे आप के दरमियान एक से ज़्यादा स्पेस देना चाह रहे थे, उसके लिए भी एक टैग यूज़ होता है, वो क्या था? बटन के दरमियान में बटन के दरमियान आपने स्पेस दी है ना, एक स्पेस यहाँ पे आप दी /T कर लो। एक से ज़्यादा स्पेस देने के लिए एक टैग यूज़ होता था, उसका नाम एक सेकंड,
चलो ठीक है। उसके लिए एक टैग यूज होता सर जी है कितना ट्राई करेगा? सर जी एक सेकंड में अभी आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो हमने यहाँ पे जनाब टेक्स्ट एरिया डाल दिया। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैंने कंट्री का डाला था यार, एक वो पता नहीं ये है, ठीक है। तो ये कंट्री मैंने यहाँ पे इनपुट ली। एक सेकंड में कॉल रिसीव कर। एक कट गया, एक कट गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कितनी देर पढ़ना है? 4 साल। बस दो इतना साल ही का नहीं 4 साल, इसके बाद नहीं। आपको आगे क्या करने का इरादा है? अभी भी एसएससी है? किस में? आपने किधर लिया? पंजाब में? पंजाब में। तो यार भाई सरेसान आ गया ना, मैंने बात करी थी, वो करेक्टर सर्टिफिकेट और वो इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं, वो मिल जाएंगी अभी? अच्छा यार, वो ये अल्लाह के बंदो